और महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। बालाघाट भी महाराष्ट्र की सीमा से लगा होने के कारण यहां का प्रशासन अलर्ट हो गया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और एसपी अभिषेक तिवारी के साथ कोरोना से बचाव की जिले में तैयारियों और व्यवस्था का हाल हमने जाना है, ये सुनिए। कोरोना एक बार फिर दस्तक दे चुका है और इस बार जरूरत है और ज्यादा सतर्क रहने की। कोरोना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए और इसके बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर मंथन जारी है और इस पर अमल की भी जरूरत है। इसी गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त बालाघाट में हमारे साथ दो प्रमुख अधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बालाघाट के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और बालाघाट के पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी जी। आप दोनों अतिथियों का हम स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। कलेक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा। बालाघाट जिला जो कि महाराष्ट्र से सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ से भी इसकी बहुत निकटता है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा भिलाई, दुर्ग और रायपुर जैसे शहरों में एकाएक इसमें उछाल आया है। क्या उम्मीद की जाए, बालाघाट जैसे संवेदनशील इस जगह को किस तरीके से बचाया जाए और वहां से जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच के क्या तरीके हैं और अवेयरनेस के लिए जिला प्रशासन के स्तर पर क्या काम चल रहा है? तो वैक्सीनेशन के पार्ट पे हमारी पूरी तैयारी हो गई है। जहां तक प्रिवेंटिव पार्ट है तो हमारा इंटर स्टेट जो बॉर्डर के पॉइंट हैं वहां पर भी हमारे हेल्थ की टीमें लग गई हैं। वो सैंपलिंग शाम को इवनिंग में कर रही हैं। तो और साथ ही साथ मास्क को लेकर के एक व्यापक अवेयरनेस पूरे जिले में चल रहा है। व्यापक अवेयरनेस इन द सेंस की बहुत ज़्यादा फाइन की कार्रवाई हम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, दुकानदारों पे भी फाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से एक जो है अच्छा माहौल क्रिएट किया गया है जिले में। पहला पार्ट ये है कि उनका आइडेंटिफिकेशन, हमारी जो सैंपलिंग है वो हम लगातार कर रहे हैं। सैंपलिंग प्रॉपर टाइम से जा रही तो हमको 24 घंटे में रिपोर्ट मिल जा रही है और तो टेस्ट तो सैंपलिंग के बाद उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका होम आइसोलेशन, उसी दिन हमारी टीम जो है उनको एड्रेस करके उनको कोरोना किट दे रही है। तो हमारा ये जो पार्ट है ये प्रॉपरली प्लान्ड है। दूसरा रहा कि जो लोग आ रहे हैं उनकी लाइन लिस्टिंग भी हम पंचायतों में और अर्बन एरियाज में वार्डों में करा रहे हैं और उनको जो हमारा कोविड कंट्रोल सेंटर है उनसे फोन पर भी बात कर रहे हैं कि उनको कोई सर्दी जुकाम खांसी के लक्षण तो नहीं है। इस तरह से हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। एसपी अभिषेक तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। एसपी साहब, 2020, उसके बाद 2021 और 2022 हम फिर उसी मुहाने पर आ खड़े हुए हैं जहां पर कोरोना ने दस्तक दे दी है। हालांकि इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। पिछले साल हमने देखा कि वैक्सीन आई, अब इसके बाद लगभग ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा तबका वैक्सीनेटेड हो गया है, एक बड़े वर्ग को कवर कर लिया गया है। लेकिन चिंता बिल्कुल कायम है क्योंकि जिस तरीके से वायरस का स्वरूप है वो लगातार बदलता जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप क्या हिदायत देना चाहेंगे सोसाइटी को? कि इस बार संक्रमण की तेजी या संक्रमण की रफ्तार बहुत ज्यादा है। तो पिछली बार जैसे कि एक व्यक्ति से 2-4 व्यक्ति हो रहे थे, इस बार 5 से 10-15 व्यक्तियों को संक्रमित कर पा रहा है। तो इस कारण से उस पर काबू करना बहुत जरूरी है। कुछ एक्सपर्ट्स की ये भी राय है, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे अपने फोर्स में भी हमने ये मैसेज किया है कि वो अपने आप को बचाएं, क्योंकि पुलिस का एक काम ऐसा होता है कि उसको पब्लिक के कांटेक्ट में आना पड़ता है। जैसे कि हमारा जो पुलिस का स्टाफ है, रेवेन्यू का स्टाफ है, मेडिकल का स्टाफ है, ये सभी चेकिंग के दौरान जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं वहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं, तो सभी के संपर्क में आते हैं ये। जैसे हमारे जो आने वाले माइग्रेंट्स हैं, जो हमारे खुद के भाई बंधु हैं जो बाहर गए थे कमाने खाने, वो वापस लौट रहे हैं। जाहिर सी बात है उनका घर है, वो वापस आएंगे, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो हम चेकिंग करते हैं। चेकिंग के दौरान स्टाफ को भी संक्रमण होने की संभावना रहती है। तो उन सबको भी बताना मेरा यही है कि मास्क का भरपूर उपयोग करें, सैनिटाइजर का भरपूर उपयोग करें, अपनी पूरी सावधानी रखें। इस बार भी जो गाइडलाइन है वो हम सबकी सुरक्षा के लिए है, उनका कड़ाई से स्वयं पालन करेंगे तो अपने आप ही पालन होगी। यदि जो किसी भी, जैसा आपने समारोह बताया कि कोई समारोह में जो एक निर्धारित संख्या है उससे ज़्यादा भीड़ उत्पन्न ना हो, तो एक स्वप्रेरणा की बात है। और यदि वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी लोग उसको कड़ाई से पालन कराने के लिए वचनबद्ध हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन मेरा फिर भी सबसे यही अनुरोध है कि बालाघाट में जैसा हमने देखा कि पहले भी अनुशासन से काम हुआ और सभी लोगों ने बहुत मदद की, इस बार भी सभी से अपील है कि ये तीसरा वेव है। आप सभी पिछले 2 वेव्स का परिणाम भी देख चुके हैं, उससे हुआ नुकसान भी आप सभी ने व्यक्तिगत रूप से या किसी न किसी रूप में उठाया है।
तो इस बार इन सब छोटी छोटी बातों का हम लोग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उसका कड़ाई से पालन भी हम लोग कराना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर साहब का रुख करते हैं। सर, जिस तरीके से कोरोना पैर पसार रहा है, आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स मोर्चे पर तैनात रहेंगे। एसपी साहब ने बताया भी कि किस तरीके के चैलेंजेस होंगे, लेकिन इसको लेकर कोई एहतियात बरते जाएंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, चाहे पुलिस का अमला हो या फिर दूसरे विभागों का अमला हो, जो कि इस मोर्चे पर डटा रहता है। तो इसके लेकर कोई तैयारी रहेगी? देखिए, जहाँ तक हमारा शासकीय अमले की बात है, 100% बालाघाट में सभी लोग दोनों डोज ले चुके हैं। इसके अलावा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है, चाहे वो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग हो, हमारा हेल्थ हो, अन्य डिपार्टमेंट्स हो, उनके सभी लोग जो अभी भी ऑफिस चल रहे हैं, वहाँ सभी लोग मास्क और दूसरी जो सावधानियां हैं सोशल डिस्टेंसिंग, इसके पालन के लिए सभी को वचनबद्ध किया गया, सभी से सर्टिफिकेट लिया गया है। तो टीम जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, तैनात है। आपने बताया किशोरों के लिए 60,000 के करीब वैक्सीनेशन हो गया, क्या टारगेट रहेगा सर इसका? हमारे यहाँ जो बच्चे 15 प्लस हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका लगभग टारगेट 1,10,000 के आसपास है। हमें अभी तक जो वैक्सीन मिली हैं उनका हमने पूरा उपयोग करते हुए लगभग 60,000 लोगों को वैक्सीन, बच्चों को लगा चुके हैं हम वैक्सीन। ओवरऑल एक कोई मैसेज देना चाहेंगे समाज को? समाज के जो लीडर्स हैं, जो अलग अलग तबके से आते हैं, ऐसे लीडर्स जो कि अवेयरनेस का काम कर सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई मैसेज? सभी हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके माध्यम से हम सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, पूरे बालाघाट वासियों से, कि जो हमारे कोविड का प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना, हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ भाड़ की जो जगहें हैं उनसे अनावश्यक हमको बचना है, और सैनिटाइजर और मास्क का भरपूर उपयोग करना है। एसपी साहब, आपकी तरफ से कोई संदेश कि हम एक बार फिर हथियारों से लैस होंगे, यानी हमारे हथियार होंगे वही सैनिटाइजर, वही मास्क, और इसके साथ हम एक बार फिर इस वायरस का मुकाबला करने जा रहे हैं, तो किस तरीके का आप संदेश देंगे? मेरा यही अपील है सभी से कि सबसे बड़ा हथियार हमारी इच्छा शक्ति है, और आप सभी से यही अपील करूंगा, मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि बात सभी तक पहुँचे, बालाघाट जिले के सभी निवासियों तक, कि अनुशासन से शासन के बनाए गए जो कोरोना से बचाव की गाइडलाइन है उसका यदि हम पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत ही आसानी से इस वेव से हम पार पा पाएंगे। और उसका हमको कड़ाई से पालन न सिर्फ करना है बल्कि अपने आजू बाजू भाई बंधुओं को, पड़ोसियों को प्रेरित भी करना है। उससे एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बनता है और उससे हमें भी बहुत शक्ति मिलती है, संबल मिलता है, और इस तरह से हम सभी मिलकर इस पूरे एक जो नई वेव आ रही है या जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं उस मुसीबत से पार पा पाएंगे। ये हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, जो कि कलेक्टर हैं, और अभिषेक तिवारी जी, जो कि पुलिस अधीक्षक हैं बालाघाट के। संदेश साफ है, तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और अलार्मिंग सिचुएशन आने के पहले ही हम खुद को संभालें और हर उस चीज का इस्तेमाल करें जो कि कोरोना के इस वायरस को खत्म कर सकती है। एक जागरूकता की जरूरत पूरे समाज को है। वो इसलिए है क्योंकि 2 साल लगातार हम कोरोना का दंश झेल चुके हैं और ऐसी कोई भयावह स्थिति ना बने, इसके लिए जरूरी है कि हर उस तरीके का सुरक्षा के हर उस मानक का पालन किया जाए जो हमें कोरोना से बचा सके। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज, बालाघाट।